हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोगों ने कल बात की थी कि अपन वीडियोस बनाएंगे आगे, है ना। अपना स्टूडियो रेडी हो चुका है पूरा और अपना एडिटर भी रेडी है। तो आज से अपन स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि मैं आज आपको पॉलिटी का ओवरव्यू देने वाला हूँ। मैं पॉलिटी स्टार्ट कर रहा हूँ फिर से। ठीक है, अपन पॉलिटी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बुक्स बता देता हूँ कि अपने पास अवेलेबल क्या है, क्योंकि लोगों के पास क्या है, मटेरियल नहीं रहता है पढ़ने के लिए। हर कोई इतना सक्षम नहीं है कि बुक्स ले पाए, खरीद पाए, बाय कर पाए। तो मेरे पास बुक्स हैं पढ़ाने के लिए। तो अगर आप चाहो तो मेरे चैनल से रेगुलर आपको वीडियोस आते रहेंगे। मैं आपको बुक बता देता हूँ। अपने पास पहली बुक है आचार्य डॉक्टर दुर्गादास बसु की, डी बसु की बुक है ये। इसमें भारत का संविधान है, एक परिचय है। तो ये हमारे मतलब शॉर्ट नोट्स बनाने काम आ जाएगी। दूसरी बुक है जो है हमारे पास भारत की राज्य व्यवस्था, ये है एम लक्ष्मीकांत की। ये बुक है भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की। अपन इसे सबसे पहले कवर करेंगे। ठीक है, जब अपनी ये लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाएगी पूरी, उसके बाद अपन लोग उठाएंगे घटना चक्र, क्योंकि घटना चक्र ऐसी बुक है जिसमें से आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। प्रीवियसली जितने भी क्वेश्चन पॉलिटी से आए होंगे वो सारे हमें घटना चक्र में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले अपन लोग क्या ये घटना चक्र को किनारे करते हैं, डीडी बसु किनारे करते हैं, क्योंकि सबसे पहले अपन लक्ष्मीकांत कंप्लीट करेंगे। लक्ष्मीकांत से अपने को बिल्कुल डिटेल नॉलेज मिल जाएगी। उसके बाद अपन करेंगे घटना चक्र की क्वेश्चन चेक करेंगे किस टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, और फिर सबसे लास्ट में करेंगे अपन डीडी बसु। डीडी बसु ये है कि अपना बिल्कुल ओवरव्यू कंप्लीट कर देंगे। और मेरा मानना है कि एक बार अगर अपन 3 बुक कर देंगे ये, है ना, तो उसके बाद शायद ही कोई पॉलिटिक ऐसे क्वेश्चन फंसे जो हमें ना आए। बाकी करंट अफेयर्स के लिए अपने टीचर रेडी कर रहे हैं कि करंट अफेयर भी अपन करंटली अपडेट करते रहेंगे। जैसे कि अभी शिवराज सिंह चौहान ने कैबिनेट का विस्तार किया हुआ है, अपना पूरा अपने कैबिनेट मंत्री सब सेट किए हैं, कौन सा मंत्री क्या काम करेगा। तो ये सारा अपने करंट के टीचर बताएंगे। आज से हमारे रेगुलर वीडियोस रहेंगे पॉलिटी के ऊपर, है ना। अभी मैं आप लोगों को पॉलिटी स्टार्ट करा रहा हूँ। ये है लक्ष्मीकांत की बुक है, एम लक्ष्मीकांत की। मैग्रा की एजुकेशन की पब्लिशर इसका, और ये 5वीं संस्करण है, मतलब 5th एडिशन है इसका। तो अपन इससे स्टार्ट करेंगे आज। जैसे कि मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, आज सिर्फ अपन लोग करेंगे इतिहास। इसका जो सिलेबस है बुक के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, मैं इस चीज़ के बारे में आज आपको बताऊंगा। कल से अपन फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट कर देंगे। तो पॉलिटी में 11 पार्ट हैं, भाग 11 भाग हैं। अपन वहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो 11 भाग हैं। मैं आप लोगों को पूरे 11 के 11 भाग का भी ओवरव्यू बताऊंगा कि कौन से भाग में क्या चीज़। तो जैसा कि भाग 11 पॉलिटी में 11 भाग हैं टोटल, है ना। तो आज मैं आपको पूरा सारे जितने भी भाग हैं उन सब में बताने वाला हूँ कि किस भाग में अपना किस चीज़ की नॉलेज रहती है, हम क्या पढ़ने वाले हैं किस भाग में से। तो जैसे कि सबसे पहला है भाग 1, संवैधानिक ढांचा। ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क रहता है कि एक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीजें रहेंगी। जैसे सबसे पहले अपनी आती है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में क्या था, जैसे कंपनी में पहले अंग्रेज आए, तो अंग्रेजों ने जो एक्ट लाए उनमें अमेंडमेंट्स जो हुए थे उनमें सुधार हुए। तो सबसे पहले पॉइंट में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि हम ये पढ़ेंगे। उसके बाद क्या है, हम लोगों ने संविधान का निर्माण किया, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान सभा की मांग उठी थी कि संविधान सभा कैसे बनाई जाए, उसके मेंबर्स कौन कौन होंगे संविधान सभा के, ये चीजें थी। संविधान का प्रवर्तन कैसे होगा। थर्ड पॉइंट था अपना संविधान की प्रमुख विशेषताएं, कि अपन जैसे भारत का संविधान है उसकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है। जैसे भारत का संविधान लचीला है, कठोर एवं लचीला दोनों है, ठीक है। ये सबसे विस्तृत संविधान भारत का है। तो ये सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके बाद आती है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना जैसे कि जवाहरलाल नेहरू जी ने रखी हुई थी, तो हम इस चीज के बारे में आपको पूरा डिटेल में बताएंगे। उसके बाद 5वां पॉइंट है संघ एवं इसके क्षेत्र, कि जो भारत है वो एक यूनियन है, और उसके अंदर यूनियन एंड टेरिटरी, जो टेरिटरीज हैं, जैसे कि भारत का संघ है, भारत के राज्य अपने आप में स्वतंत्र हैं बट वो भारत के अंदर ही रहेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि भारत का कोई राज्य चाहे तो जाके पाकिस्तान में मिल जाए, ये चीज संभव नहीं है। आप राज्य के अंदर राज्य डिवाइड हो सकते हैं, संविधान में ये प्रावधान है, बट ये नहीं है कि कोई राज्य चाहे तो वो किसी और देश से जाके मिल जाए। पर 6वां आता है नागरिकता। नागरिकता मतलब सिटीजनशिप। इसका मतलब ये होता है कि आप भारत के नागरिक हो तो किस बेसिस पे हो, कि कब जन्मे लोग। भारत हमारा आजाद हुआ था 1947 में, तो इसमें ये बताया गया है कि आपका जन्म किस आधार पर हुआ था, आप उस आधार पर भारत के नागरिक हो नहीं हो, किसे नागरिकता मिलेगी, किसकी नागरिकता छिन सकती है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे नागरिकता में। फिर आता है मूल अधिकार। मूल अधिकार मतलब होता है फंडामेंटल राइट्स, कि एक इंसान के अपने जीवन में सरकार को लेके, संविधान को लेके क्या राइट्स हैं, कि सरकार ने लोगों को भी कुछ राइट्स दिए हुए हैं, कि वो उनके फंडामेंटल राइट्स हैं। जैसे कि शिक्षा का अधिकार हो गया, जीने का अधिकार हो गया, स्वतंत्रता का अधिकार हो गया, प्रेस की स्वतंत्रता हो गई,
ये सारे हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों को हम किसी चीज में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में या किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते हैं, बट ये वो है कि जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए, कि ये नीति निर्देशक तत्व है कि आपको किसी नीति को फॉलो करने के लिए आपके लिए निर्देशन है। फिर आता है हमारा मूल कर्तव्य। जैसे कि भारत के नागरिक होने के नाते हम लोग के कुछ मूल कर्तव्य भी होते हैं, तो मूल कर्तव्य हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। फिर आता है संविधान का संशोधन। जैसे कि चीजें बनी थी 1947 के हिसाब से, बट आज के टाइम में चीजें बहुत चेंज हो गई है, तो अब उस चेंज में हम कुछ करने के लिए संविधान में अमेंडमेंट तो करना पड़ेगा। अमेंडमेंट होता है संशोधन, तो संशोधन जो करेंगे उसके लिए भी कुछ एक्ट बने होंगे, तो वो संविधान के संशोधन हम इसमें देखेंगे। फिर आता है संविधान की मूल संरचना क्या है, संविधान के तत्व क्या है। मूल तत्व जो संविधान के बताएंगे वो हमारा 11वां पॉइंट है। तो हम लोग का क्या भाग 1 कंप्लीट हो गया, और मैं आपको बताऊंगा कि भाग 2 में क्या है। भाग 2 में रहता है सरकार की प्रणाली, मतलब सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में सबसे पहला है संसदीय व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम। तो इसमें हम पढ़ेंगे संसदीय सरकार की विशेषता क्या है, संसदीय सरकार की विशेषताओं के गुण क्या हैं, उनके दोष क्या हैं, ये सब चीजें। सेकंड पॉइंट अपना जो रहेगा वो रहेगा संघीय व्यवस्था, मतलब फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम में संविधान की संघीय विशेषताएं क्या हैं, संविधान की एकात्मक विशेषताएं क्या हैं, उनमें आलोचनात्मक जो चीजें हैं वो देखेंगे। आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन लगे वीडियो में वो मेरे वीडियो पे कमेंट करना है ना, मैं आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दूंगा वहीं की, या तो कमेंट में क्लियर करूंगा या फिर जो नेक्स्ट वीडियो अपलोड होगा मैं आप लोगों का क्वेश्चन वहां पे पुटअप करके आप लोगों को क्लियर कर दूंगा जो रहेगा। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट आएगा वो आएगा केंद्र राज्य संबंध, कि सेंट्रल और स्टेट के रिलेशंस क्या है, विधायी संबंध है, ठीक है, विधायी का संबंध रहेंगे, अपने वित्तीय संबंध रहेंगे, तो ये सारे संबंध रहेंगे केंद्र राज्य संबंध में। उसके बाद आता है अंतर राज्य संबंध, इंटर स्टेट रिलेशन। अंतर राज्य जल विवाद, जैसे दो नदियों के बीच जल विवाद रहता है कि एक नदी दो राज्य से बीच से गुजर रही है, तो उसमें क्या है, दो राज्य आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, तो वो सब सारे संबंध इसमें रहेंगे अंतर राज्य संबंध में। फिर आता है अपना आपातकालीन प्रावधान। आपातकालीन प्रावधान में जो राष्ट्रपति शासन लगता है, सैन्य शासन लग जाता है, वित्तीय आपातकाल जो आते हैं, राष्ट्रीय आपातकाल, ये सारी चीजें रहेंगी अपनी आपातकाल में। अब आता है हम लोग का भाग 3। तो भाग 3 ऐसा है कि भाग 3 में केंद्र सरकार के जो भी लोग रहेंगे उन सबका हम पढ़ेंगे भाग 3 में। जैसे सबसे पहला आता है राष्ट्रपति फर्स्ट पर्सन ऑफ द इंडिया रहता है, वो मतलब उसे हिंदी में पता नहीं, जो भी बोलते हैं मुझे पता नहीं है, प्रथम पुरुष रहेगा भारत का, ये रहेगा राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है, उसकी अर्हताएं क्या होनी चाहिए राष्ट्रपति के लिए, एज क्या रहनी चाहिए राष्ट्रपति की, अपॉइंट कैसे होता है वो राष्ट्रपति, उसे हटाया कैसे जा सकता है, उसके कार्य क्या रहते हैं, तो ये सारी चीजें हम राष्ट्रपति के अंदर पढ़ेंगे। उसके बाद आता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का भी सारी डिटेल जो भी आती है कि उसका एज फैक्टर, उसका निर्वाचन, उसकी अर्हताएं, उसके दोष, उसे निकाला कैसे जा सकता है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे उपराष्ट्रपति के लिए। उसके बाद आता है प्रधानमंत्री। ये जितनी भी चीजें रहेंगी ये सब हम पढ़ेंगे प्रधानमंत्री में क्या रहता है कि ये जितने भी लोग हैं, मैंने आपको बताया, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब सेंट्रल के हैं, ये लोग सेंट्रल के लिए काम करते हैं, मतलब केंद्र के लिए काम करते हैं। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कैसे होगी, उसके चुनाव कैसे होगा, कार्य क्या रहेंगे, उनकी शक्तियां क्या रहेंगी प्रधानमंत्री जी की। उसके बाद है केंद्रीय मंत्रिपरिषद। जैसे हमारी राज्य मंत्रिपरिषद रहती है, ऐसे केंद्र की मंत्रिपरिषद रहती है, जिन्हें हम सेंट्रल मिनिस्टर बोलते हैं या फिर काउंसिल मिनिस्टर बोलते हैं, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो इसमें संवैधानिक प्रावधान क्या रहते हैं उन मिनिस्टर्स के लिए, उन्हें कितना क्या टाइम मिलता है, क्या कार्य, उन्हें कौन सा विभाग सौंपा जाता है, ये सारी चीजें सेंट्रल मिनिस्टर्स के लिए रहेंगी। फिर आता है अपनी मंत्रिमंडलीय समितियां, कि ये केंद्र में कुछ समितियां बनाई गई हैं, हर काम के लिए अलग अलग समितियां हैं। तो जो कैबिनेट कमीशन रहते हैं, कमिटीज रहती हैं, कैबिनेट कमिटीज, उन चीजों का हम इसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे। फिर आता है हमारा संसद मतलब होता है पार्लियामेंट, कि संसद का गठन कैसे होता है, संसद में कितने सभा होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा, इन दोनों चीजों के बारे में, दोनों सदनों की जो संरचना है वो, उनमें कितने क्या मंत्री रहेंगे, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे संसद में। लोकसभा की चुनाव प्रणाली पढ़ेंगे, संसद की सदस्यता पढ़ेंगे, संसद में नेता, सत्र, कार्यवाही के साधन, विधायी प्रक्रिया, सदनों की संयुक्त बैठक, बजट, ये सारी चीजें अपनी रहेंगी संसद के अंतर्गत। फिर आता है संसदीय समितियां। अब आता है संसदीय समितियां, इसमें विभागीय स्थायी समितियां रहेंगी, जांच समितियां रहेंगी, जांच एवं नियंत्रण के लिए समितियां रहेंगी। फिर एक और टॉपिक आता है अपना संसदीय मंच। वैसे हर टॉपिक को इतना डीपली पढ़ने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ यूपीएससी का पूरा सिलेबस, पीएससी के लिए
बट हम लोग को तैयारी करनी है एमपीएसआई, कांस्टेबल, पीएससी, यूपीएससी, इन सब चीजों की। तो पढ़ेंगे सब कुछ, बट जो ज्यादा फोकस करने वाला टॉपिक होगा वो मैं आप लोग को बताऊंगा कि इस टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है हमें, किस चीज में ज्यादा याद करना है, किसे कैसे पढ़ना है, वो सब मैं आप लोगों को पढ़ते रहे पूरा डिटेल में बता दूंगा। तो बस ये अभी मैं सिलेबस ओवरव्यू कर रहा हूँ कि एक बुक में लक्ष्मीकांत की जो बुक हम पढ़ रहे हैं, इस बुक में हमें क्या क्या चीजें मिल जाएगी, मतलब हमें इससे कहीं बाहर नहीं जाना है। तो उसके बाद ये था संसदीय मंच, मतलब पार्लियामेंट्री फॉरम्स, मंच की स्थापना, मंच के उद्देश्य। हालांकि इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, पर फिर भी जैसे कि सिलेबस में है तो हम लोग देखेंगे जरूर से। फिर आता है अपना उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट का गठन कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ पर सुप्रीम कोर्ट है, उसकी परमिशंस क्या क्या है, प्रोटोकॉल्स क्या क्या है। प्रोटोकॉल्स मतलब होता है कि वो किन किन चीजों में बंदिशों में बंधा हुआ है, कि सुप्रीम कोर्ट भी ऐसे जो काम नहीं कर सकता उन्हें कहेंगे प्रोटोकॉल्स। कि जैसे प्रधानमंत्री किसी को रिसीव करने एयरपोर्ट नहीं जा सकते, वो उनके प्रोटोकॉल होते हैं। क्योंकि न्यूज़पेपर में आप लोगों ने देखा होगा कि यूएसए के जब राष्ट्रपति आए थे तो प्रधानमंत्री जी उन्हें ये एयरपोर्ट पर रिसीव करने गए थे, तो लोगों ने बोलता है कि मतलब लोगों ने न्यूज़पेपर में आया हुआ था कि प्रधानमंत्री ने प्रोटोकॉल ब्रेक किए, मतलब उन्हें जाने की परमिशन नहीं है बट वो फिर भी गए। तो ये एक सम्मान के तौर पर कह लीजिए, या फिर प्रोटोकॉल्स ब्रेक करना, तो उन्हें प्रोटोकॉल्स कहते हैं। उसके बाद आता है अपना न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा मतलब ज्युडिशियल रिव्यू। जो नियम बने, कानून बना, उनमें गड़बड़ भी हुई, थोड़ी बहुत चेंजेस भी होने हैं, तो उनकी रिव्यू करने के लिए जो समितियां रहेंगी, अर्थ रहेगा, महत्व रहेगा, संवैधानिक प्रावधान रहेंगे कि उनमें भी चेंजेस होते हैं, तो वो सब रहेगा जुडिशियल रिव्यू। न्यायिक रिव्यू, न्यायिक सक्रियता का अर्थ क्या रहेगा, सक्रियता का औचित्य क्या है, उत्प्रेरक, ये सारी चीजें। फिर आती है जनहित याचिका, PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। एक अपने अक्षय कुमार की शायद एक मूवी देखी होगी टॉयलेट, उसमें अक्षय कुमार ने PIL दायर की हुई है। तो PIL में क्या रहता है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन रहता है कि पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए अगर कोई काम है तो उसके लिए हम पब्लिक इंटरेस्ट लोगों के साइन वाइन करा के पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन डाल सकते हैं। अब आता है हमारा भाग 4। भाग 4 में है राज्य सरकार। राज्य सरकार के अंतर्गत राज्यपाल आता है, मुख्यमंत्री आता है, राज्य की मंत्रिपरिषद आती है। तो इन लोग की नियुक्ति, इन लोग की अर्हताएं, कितनी उम्र, क्या, ये सब चीजें रहेंगी हमारी इनमें। फिर आता है राज्य विधानमंडल, तो 2 सदनों का गठन कैसे होगा, उसमें आता है। उसके बाद आता है उच्च न्यायालय, अधीनस्थ न्यायालय। उच्च न्यायालय मतलब हमारा हाईकोर्ट होता है, तो हाईकोर्ट राज्य के अंतर्गत आता है। मध्य प्रदेश का हाईकोर्ट जबलपुर में है, ठीक है। फिर आता है जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा, जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया गया था उसके बारे में पढ़ेंगे। कुछ राज्यों के लिए विशेष प्रावधान भी है, जैसे मिजोरम हुआ, नागालैंड हुआ, इन राष्ट्रों के लिए विशेष प्रावधान दिए हुए हैं। उसके बाद अपना भाग 5। भाग 5 में स्थानीय सरकार, मतलब लोकल गवर्नमेंट रहती है, लोकल गवर्नमेंट रहती है। इसमें है पंचायती राज। पंचायती राज का विकास कैसे हुआ, 1992 का 73वां संविधान संशोधन रहेगा, अधिनियम, अनिवार्य और स्वैच्छिक प्रावधान ये रहेंगे। फिर आता है इसमें नगर निगम, नगर निकायों का विकास कैसे हुआ, शहरी शासनों के प्रकार, ये सारी चीजें नगर निगम। फिर आता है हमारा भाग 6। भाग 6 में केंद्र शासित प्रदेश और विशेष क्षेत्र। तो केंद्र शासित प्रदेश जो है, हमारे प्रदेशों का गठन, उनका प्रशासन कौन करेगा, दिल्ली के लिए विशेष प्रावधान जो है वो सब रहेंगे। एक आता है अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, शेड्यूल्ड एंड ट्राइबल एरिया। इसमें इनका प्रशासन रहेगा, अनुसूचित क्षेत्रों का और जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन रहेगा, ये सारी चीजें। फिर आता है हमारा भाग 7। भाग 7 में है संवैधानिक निकाय। संवैधानिक निकाय मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज रहती है ना। जैसे कि हो गया निर्वाचन आयोग, तो निर्वाचन आयोग कितना स्वतंत्र है, इसकी संरचना कैसे है, इसमें शक्ति और कार्य क्या है इसके। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, ये सारी चीजें। वित्त आयोग, अनुसूचित SC/ST कमीशन, भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी जो अपॉइंट किए जाते हैं। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग मतलब। फिर आता है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का महान्यायवादी, भारत का महाधिवक्ता, AG, एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट। फिर आता है भाग 8। भाग 8 में है गैर संवैधानिक निकाय। गैर संवैधानिक निकाय मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो है, जैसे कि नीति आयोग हो गया, पहले योजना आयोग था, भाजपा सरकार ने 2014 में नीति आयोग बनाया। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है कि अगर मान के चलिए आपके साथ कुछ ऐसा हो रहा है जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो आप कहाँ जाओगे, तो मानवाधिकार आयोग आपकी हेल्प करता है। राज्य मानवाधिकार आयोग है, केंद्र सूचना आयोग है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, राज्य सूचना आयोग है, इनका कार्यकाल, इनकी सेवा, इनकी शर्तें, जो जो चीजें रहेंगी वो सारी हम इनमें पढ़ने वाले हैं। केंद्र सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, केंद्र अन्वेषण ब्यूरो, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, CBI, लोकपाल एवं लोकायुक्त, लोकपाल एंड लोकायुक्त। आप लोगों ने लोकपाल का नाम तो बहुत अभी चर्चा में रहा था, तो सुनने में आया ही होगा। फिर आता हमारा भाग 9, अन्य संवैधानिक आयाम, अदर कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन जो है,
सहकारी समितियां रहती हैं, इसमें संवैधानिक प्रावधान उनके की सहकारी समितियां जो रहेंगी उनके संवैधानिक प्रावधान क्या रहेंगे, राजभाषा रहेगी, राजभाषा में संघ की भाषा रहेगी, क्षेत्रीय भाषा रहेगी, न्यायपालिक की भाषा एवं विधि पाठ रहेगा, लोक सेवाएं रहेंगी, पब्लिक सर्विसेज रहेंगी, मतलब सेवाओं का वर्गीकरण रहेगा, इसमें अपना संवैधानिक उपबंध रहेगा, अधिकरण यानी ट्रिब्यूनल्स, जो ट्रिब्यूनल्स बनते हैं वो सारे रहेंगे, सरकार के अधिकार और दायित्व रहेंगे कि सरकार के क्या अधिकार रहते हैं या दायित्व क्या है सरकार के। हिंदी भाषा में संविधान का प्रतिकृत पाठ रहेगा हिंदी के लिए, ये आप लोगों को हिंदी के लिए भी काम आए क्योंकि एमपीएसआई में हिंदी आती है, तो वहाँ हमें ये वाला चैप्टर बहुत काम आने वाला है। एमपीएसआई में भी, पीएससी में भी, हर चीज में ये काम आएगा। उसके बाद है विशिष्ट वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस। फिर आता है भाग 10 राजनीतिक गतिशीलता यानी पॉलिटिकल डायनेमिक्स। राजनीतिक दल जो रहेंगे वो रहेंगे कि उनकी क्या क्या नेशनल पार्टीज बनने के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट रहती है ना, स्टेट पार्टी, लोकल पार्टीज, ये सारी रहेंगी राजनीतिक दल में। निर्वाचन व्यवस्था क्या रहती है, चुनाव तंत्र क्या रहता है, उनकी सीमाएं क्या रहती है काम करने की, चुनाव की प्रक्रिया क्या रहती है। फिर आता है मतदान बिहेवियर, मतदान व्यवहार का अर्थ बताएंगे, इसमें रहेगा महत्व रहेगा, निर्धारक रहेंगे। फिर आता है हमारा चुनाव कानून, ये हम 70 टॉपिक पे हैं, 70वें टॉपिक पे हैं चुनाव कानून। अभी तक हमारे 70 टॉपिक कवर होंगे इतने में। फिर आता है चुनाव के कानून क्या, इलेक्शन के लॉज क्या हैं, चुनाव सुधार की, चुनाव में क्या क्या सुधार हैं, समितियां बनाई जाती हैं चुनाव सुधार के लिए कि आप बताइए कि क्या सुधार किए जा सकते हैं आगे जैसे भविष्य में लेके। फिर आता है हमारा दल परिवर्तन कानून, जो पहले एंटी डिफेक्शन लॉ जिसे हम बोलते हैं, तो उसका रहेगा। फिर आता है दबाव समूह, ये पढ़ना नहीं है हालांकि दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, बट देख लेंगे फिर भी। राष्ट्रीय एकता, नेशनल इंटीग्रेशन रहेगा, विदेश नीति रहेगी। अब आता है हमारा भाग 11। भाग 11 में संविधान की कार्यप्रणाली। संविधान की कार्यप्रणाली की समीक्षा करने के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है, तो आयोग के कार्य क्या रहेंगे, संविधान के कार्यकारण के 50 वर्ष, चिंता के विषय आयोग के मत में, आयोग की सिफारिश है। तो ये सारे हमारे भाग 11 तक में हम इतनी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो जैसा कि अगर आप अभी एक बार रिव्यू देखिएगा, सिलेबस पूरा नोट करना, वीडियो पॉज कर करके आप सिलेबस पूरा नोट कर लेना, या फिर मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में आप चेक कर लीजिएगा, वहाँ आपको पूरा पता चल जाएगी लक्ष्मीकांत का आपको कंटेंट इसमें क्या क्या मिलने वाला है। मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा लक्ष्मीकांत का कंटेंट जो भी होगा। जो भी आप लोग की क्यूरीज हो मुझे कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसके सॉल्यूशन बताऊंगा। ठीक है, चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे। और अपने बिल्कुल रेगुलर रहूंगा तो आपको कल से हम लोग फर्स्ट भाग 1 उठाएंगे और उस पर काम करने वाले हैं। तो देखते रहिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।